Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is DDC. DDC बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे क्लासिफिकेशन स्कीम में है। हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है, जैसे यूडीसी, कोलोन क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत सारे हमारे क्लासिफिकेशन स्कीम है, उनमें से एक महत्वपूर्ण है डीडीसी। और डीडीसी मेलविल डेविस के द्वारा दिया गया है। विशेष रूप से आज मैं इस डीडीसी पर कुछ आउटलाइंस को लेकर डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें क्रैक करना है किसी भी हाल में। यानी हमारे डेप्थ नॉलेज के साथ साथ हम इस तरह की पढ़ाई और स्टडी करें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो और हमारे कंपटीशन में वो सहायक हो जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग आज इसी विषय पर कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम डीडीसी। हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन स्कीम है और यह क्लासिफिकेशन स्कीम पूरे एशिया में सर्वाधिक यूज किए जाने वाले हैं। यहाँ तक कि इस क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में जो डाटा और आंकड़ा आ रहे हैं वो है कि विश्व में सर्वाधिक इसके उपयोग किए जाते रहे हैं। लेकिन एशिया में एक डेटा बता रही है कि ये सर्वाधिक उपयोग किए जाते हैं। अब इस पर हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है और किस तरह के प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सर्वप्रथम यह देखें कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यह मेलविल के डेविस के द्वारा 1876 में इसे विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। यह ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जिसे 10 मेन क्लास में और फर्दर इसे डिवाइड किया गया डिवीजन एंड सेक्शंस में। ये आप जैसा कि देख रहे हैं डीडीसी को 10 क्लासेस में वो इसका इसे डिवाइड किया गया। 100 इसके डिवीजन है और 1000 क्या है इसके सेक्शन हैं। वो कहां से कहां तक? 000 से लेकर 999। इट मींस कि यह स्पष्ट है कि ये 3 डिजिट्स मैनुअल डेविस के द्वारा जो दी गई है वो 3 डिजिट को ये क्या करती है, कवर करती है। और हर डिजिट को हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे 100 यहाँ है तो हमें यह नहीं कहना है कि 100, कभी भी नहीं कहेंगे, या 100 भी नहीं हमें बोलना है, बल्कि यह डिजिट वाई डिजिट हमें बोलना है। 100, 200, 100 या फिर 000। तो दिस इज द फ्रेमिंग। और यही फ्रेमिंग हमारा क्या करता है कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम डेसिमल पद्धति पर आधारित है। और डेसिमल पद्धति पर इसलिए आधारित है कि ये 3 डिजिट्स को यदि मैं लेता हूं, हमारे आई जो है, हमारे माइंड जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है बड़ा इजियर। किसी भी, जैसे हम लोग टेलीफोन के नंबर को अगर हम याद करना होता है, हमारे दिमाग में लाना होता है, कुछ लिखी हुई है 9835 एंड 66 सपोज, तो आप क्या करते हैं कि 9835, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मन में हमारा क्या होता है, इनकोड हो जाता है। और इस इनकोड के अकॉर्डिंग हम ज्यादा, हमारा क्या होता है, परसेप्शन बेहतर होता है, हम इंफॉर्मेशन को रिसीव बेहतर करते हैं। तो सो दैट ये मैनुअल डेविस ने भी क्या किया कि इसी मेथड्स को अप्लाई करके ये डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन को ये जो है मुख्य वर्गों में नॉलेज को वो क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। और ये हमारे 10 क्लासेस, 100 डिविजन एंड 1000 सेक्शंस में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे पहला तो यह आ रहा है कि इस एडिशन को हम देखें तो पहला जो एडिशन हमारा था, फर्स्ट एडिशन, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये 1876 में, ये नंबर ऑफ पेजेस जो थे वो कितने हैं, 44। पहला एडिशन जो इसका आया था डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम 1876 में, उसमें 44 पेज था और ये मेलविल डेविस इसके खुद स्वयं एडिटर थे। सेकंड ये आया 1885 और ये 314 पेज का। देखिए ये बढ़ता चला गया मेलविल डेविस एंड डब्ल्यूएस, इस तरह से 20 को। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन और सो ऑन। अब ये हमारा क्या देख रहे हैं कि 22nd एडिशन और नाउ अभी प्रेजेंट में हमारा क्या, 23rd एडिशन, जिसे ओसीएलसी क्या कर रही है, वो मेंटेन कर रही है और वही इसे दर्शा रही है। तो यहां पर अब क्या है कि
OCLC के द्वारा ये इसे मेंटेन करिए 23rd एडिशन को। अब देखें यहाँ पर यह जो है, उसके बाद हम लोग 4th एडिशन को देख रहे हैं। यहां से क्या हुआ है कि सीमोर ने क्या किया है, इसका सीमोर इसे एडिट किए हैं, तो अब एडिटर यहां से हो गए सीमोर। और ये कहां तक, देखिए एडिशन 10th तक, यानी 10th एडिशन तक सीमोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक अब प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि 6th एडिशन किसने, उस वक्त एडिटर इसके कौन थे, वो कब पब्लिश हुआ। तो ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यह जो प्रश्न आपका है इसमें नेचर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो कि कब 4th एडिशन कब हुआ, 6th एडिशन कब हुआ, ना इसके जो है एडिटर कौन है, यही प्रश्न पूछे जाते रहे और मैच करने के लिए ये दिए गए हैं। ठीक यहाँ पर उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 12th एडिशन कब, तो 1927 में, और पेजेस कितना, और इसके कौन थे, है ना, एडिटर। तो यहाँ पर है फेलोज, यानी कि डी फेलोज। अब इसे हम लोग एक सिंपल तरीका ये भी कह सकते हैं कि ये याद रखने के लिए ऐसे हर किसी का अपना एक कहते हैं ना कि जस्ट इनकोड कर लेता है हमारा माइंड, तो आप इसे 373 से भी याद कर सकते हैं। 373 इट मींस कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 373 मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर मैं 373 को याद कर लूं तो बहुत हद तक हमारा क्या होता है कि ये जो है डीडीसी बहुत मदद भी करेगा। 373 का मतलब है ये मैनुअल डिवीज देखें 3 एडिशन तक, उसके बाद यहाँ के बाद क्या है 4th एडिशन से लेकर आपका जो 10th एडिशन तक ये क्या हो गया सीमोर, यानी डीवी सीमोर फेलो, यानी कि डीवी के सीमोर फेलो थे, डीवी के सीमोर फेलो थे। और 373 तो ये क्या है कि डीवी यानी कि 3 एडिशन 3rd एडिशन तक जो है डीवी हो गया, और उसके बाद यानी 4th से जो है 7 को इंक्लूड कर दीजिए, यानी 10 तक, है ना, 10 तक कौन हो गया सीमोर। तो डीवी के फ्रेंड सीमोर थे 373 से, और ये फेलो 3, यानी यहां पर पुनः मैं देख रहा हूं तो ये भी क्या है, ये 10th के बाद फिर क्या हो रहा है 11 हमारा क्या हो रहा है फेलो, मींस ये फेलो ने किया था। देखिए 12th को भी और 13th को भी, यानी कि 373 मैलविल डीवीज, यानी डीवीज सीमोर के फ्रेंड थे, फेलो थे। ये अगर हम करते हैं तो ये आसानी से हमें यहां तक तो बिल्कुल ये मैं निपट जाता हूं, राइट। तो ये रटने की आवश्यकता भी हमारी नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो गया कि एक ट्रिक हो गया छोटा सा जो हम सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब रही बात कि इसके आगे की बात हम लोग करते हैं, तो यहां देखते हैं कि ये जो 13th एडिशन है ना, इसमें पेजेस कितने थे, 1647 पेजेस थे, और यहां तक जो हम लोगों ने देखा कि फेलो की, तो ये तो क्लियर हो गया। आगे अब 1942 से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मैंजी एंड गेटवेल, है ना। तो ये आपका क्या है कि मैंजी ने क्या किया था कि 14th एडिशन का एडिटर हुए, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं फर्गुसन, नाउ डिवीज, देन आपका कस्टर, यहां से लेकर हम लोग देख रहे हैं बेंजामिन कस्टर जो है 1 2 3 4 5, बेंजामिन कस्टर कहां से चले 16 से 20 तक, यानी कि ये आपका 16 से 20 तक हमें याद रखना है कि बेंजामिन कस्टर। तो 16 to 20 ये याद रखना है, 16 to 20 कस्टर, राइट। तो 16 to 20 कस्टर अब आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो ये ट्रिक भी थोड़ा हमें क्या करेगा, थोड़ा तो हेल्प जरूर करेगा ही कि हम लोग अगर इस तरह से रख लें। और उसके बाद से फिर हमारा है क्या कैमोरोमी जो है एक 21st को, कैमोरोमी जो है 21st को फिर मिशेल है। इस प्रकार से क्या है कि डिफरेंट हमारे क्या है कि जो इसके एडिटर्स हुए, तो इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अभी मैं देखूंगा, ये तो अभी शुरुआत है, हम लोगों ने सिर्फ इतना जाना है एक आउटलाइंस के रूप में, अभी शुरुआत की एट ए ग्लांस के रूप में ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीडीसी वाज कंसीव्ड, ठीक है, 1873 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि लिखा था और इस पर तैयार की थी, बट पब्लिकेशन जो हुआ था हमारा फर्स्ट पब्लिकेशन 1876 में, और ये जो है 1988 ऑनवर्ड तक ये हमारा चलता रहा। नाउ डीडीसी इज बीइंग मेंटेन्ड पब्लिश्ड बाय द ओसीएलसी, अभी जो चल रहा है,
राइट। और लेटेस्ट एडिशन इसका 23rd है, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया, और ये कब हुआ था? 2011 में। तो 23rd 2011 से, और तब से ये क्या हुआ है कि ये जो है वेब टीवी कहलाने लग गया है, राइट। जॉन मिशेल इसके एडिटर 21st एडिशन से ही, ठीक है। अब आगे भी बढ़ते हैं, एंड 23rd एडिशन 11 में ऑफ डीडीसी, ना डीडीसी एडिटोरियल बोर्ड है ना 2017 हैज डिसाइडेड नॉट पब्लिश द इंग्लिश प्रिंट वर्जन ऑफ डीडीसी इन फ्यूचर। अब ये जो है प्रिंट वर्जन नहीं होगा पेपरलेस सोसाइटी की तरफ, ये पूरी तरह से हमारा क्या हो गया है कि इसे ये अडॉप्ट कर लिया है, राइट। तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी थर्ड समरी। अब इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख बातों को हम लोग देखते बढ़ते हैं। तो ये डीडीसी जो है ना थर्ड समरी, फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को फर्स्ट डिजिट जो होगा, मान लिया कि 000 है ना, 3 डिजिट से ही ये स्टार्ट करता है, यहां से लेकर वो 999 तक, यही इसका है 999। तो सो दैट कि अब ये यहां पर, सॉरी, ये हमारा क्या है, ये 9 है। तो ये हम लोग देख रहे हैं 999 की जो बात कर रहे हैं, तो ये इसमें हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा क्या है, इसे 9 मैं बना दूं। देखिए 999 जो यहां तक जो डिवीजन किया गया है, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहां पर क्या है, क्लास, फिर सेकंड वन इज कहता है कि सब्जेक्ट, ब्रॉडकास्ट सब्जेक्ट कैटेगरी। सेकंड डिजिट जो है ये हमारा इंडिकेट्स किस चीज का करेगा, डिवीजन का। और थर्ड जो होगा स्पेसिफिक, वो हमारा क्या करेगा यहाँ पे, सेक्शन का। तो फर्स्ट वन क्लास, सेकंड वन इज डिवीजन एंड थर्ड वन इज सेक्शन। तो ये फर्स्ट हमारा क्या करेगा, क्लास, सेकंड हमारा क्या करेगा कि डिवीजन एंड थर्ड वन इज सेक्शन। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, यही हमें प्रदर्शित करता है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में। नाउ इसके कुछ आउटलाइंस अब हम लोग देखें इंपॉर्टेंट, कि कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये ऑरिजिन एंड एडिशन से देखिए कि कंसीव्ड कब किया था, 1873 में। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी है कि 1873 में, बट पब्लिकेशन जो हुआ था फर्स्ट एडिशन इसका 1876 में, और वो कितने 10 मेन क्लासेस में ना। 23rd एडिशन जो है इसका लेटेस्ट फुल एडिशन है, और ये कब पब्लिश हुआ था, 2011 में। खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। फ्रॉम 1988 मेंटेन्ड एंड पब्लिश्ड बाय OCLC, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1967 में। हम सभी को पता होना चाहिए 1967 में OCLC, ठीक है, ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका पुराना नाम था। तो 1988 में से मेंटेन्ड और पब्लिश किया जा रहा है OCLC के द्वारा। जॉन मिशेल जो हैं एडिटर 21st के हैं, ऊपर हम लोगों ने एक चार्ट में भी ग्राफ में भी देखा है। 22nd 2003 में और 23rd 11 में एडिशंस, राइट। नाउ 2017 से डीडीसी एडिटोरियल बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि अब जो है इसे हम प्रिंट नहीं बल्कि ई प्रिंट में देंगे, राइट, यानी कि हमारा ई कॉपी होगा और वेब डीवीए होगा। अब जो पेज होगी वो कैसी होगी, वेब पेज पर होगी, और ये हमारा पेपरलेस सोसाइटी होगा। जो हम लोग कन्वेंशनल जो फॉर्म में चल रहे थे वो हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग इंडिया में देखते हैं, क्या हमारे कंट्री के लिए महत्वपूर्ण है। 1915 में इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वो किसके द्वारा, एडी डिकिंसन, यानी कि आशा डन डिकिंसन के द्वारा। ये फर्स्ट लाइब्रेरियन थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। उन्होंने ही क्या किया था, और क्या किया था वो, कि वो स्टूडेंट भी थे मेलविल डेविस के।
उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का अपने इंडिया में। बहुत महत्वपूर्ण ये आपके लिए आउटलाइन, और ये क्वेश्चन इसे काफी पूछे जाते हैं और जाएंगे भी आगे भी, तो यह बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण। उस वक्त जो है 1915 में हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक था, और लाहौर में तो सबसे पहला यहाँ पर है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लार्जेस्ट यूजर इन एशिया, इंडिया जो है, इंडिया कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट यूजर है अपने, है ना, पूरी एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट यूजर है डीडीसी का। ऐसे तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में इसका सबसे ज्यादा डीडीसी का ही प्रयोग हो रहा है, सबसे पॉपुलर भी है। यह प्रश्न भी पूछे गए हैं केवीएस में, तो सबसे पॉपुलर जो हमारा है वो कौन सा है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्ल्ड में। नाउ टेबल्स इन डीडीसी अगर हम बात करें तो इंट्रोड्यूस इन 16th एडिशन तक वो क्या था हमारा 7 टेबल, ठीक है। 16th में हमारे 16th से ये हमारा क्या हुआ 7 टेबल्स तक, राइट। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो है 18 से 21 तक टेबल हमारा कितना है 7 टेबल है। हम लोग 19th को खूब यूज करते हैं 7 टेबल, लेकिन बाद में इसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ और डीडीसी 22 और 23 यानी कि 22वां से जो है एडिशन से ये 6 टेबल हो गया, और ये टेबल 7 जो आपका पर्सन था जिसमें वह क्या हो गया टेबल 1 में उसे मर्ज कर दिया गया। यानी हम लोग यहां पर अब देखें कि फर्स्ट टेबल जो है यानी टेबल 1 जो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन एसएस है, दूसरा हमारा जो है वो एरिया है, तीसरा है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है, एंड फोर्थ वन इज द सब डिविजन ऑफ individual languages and racial ethnic national group, fifth and sixth one is the language, and now last one is the जो seventh है हमारा person है। बट यही हमारा क्या हो गया कि रिव्यू करके ये किसमें मिला दिया गया है टेबल 1 में, और ये कहां से रिमूव्ड आफ्टर द 21st एडिशन, 21st एडिशन से ये हमारा क्या कर दिया गया है कि यहाँ ये जैसे ही 21st एडिशन के बाद से हमारा क्या कर दिया गया, यानी कि ये जो हम देख रहे हैं आफ्टर द 21st एडिशन यहां तक हमारे जो थे वो 7 टेबल थे, लेकिन इसके बाद 22 और 23वां जो हमारा टेबल है उसमें 6 कर दिया गया, यानी कि टेबल 7 को टेबल 1 में मर्ज कर दिया गया है। नाउ स्पेशल फीचर्स फॉर्म डिविजन यानी इंट्रोड्यूस्ड इन सेकंड एडिशन और कंटिन्यू टिल 12th एडिशन। ये हमारा जो है स्पेशल फीचर में अगर देखें तो फॉर्म डिवीजन यानी कि हमारा जो ये था ना पहला जो था स्टैंडर्ड सब डिवीजन जिसे हम कह रहे हैं, टेबल 1 जो था वो पहले क्या कहलाता था फॉर्म डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन को फॉर्म डिवीजन कहते थे और 1965 से ये हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन हो गया। ना 15th एडिशन जो 15वां एडिशन है वो स्टैंडर्ड एडिशन कहलाने लगा। ये क्या कहलाने लगा स्टैंडर्ड एडिशन, क्योंकि फॉर्म डिवीजन से ये बदल चुका था। 16वां एडिशन यानी 16th एडिशन इंट्रोड्यूस्ड फोनिक्स शेड्यूल। अब फोनिक्स शेड्यूल ये प्रश्न खूब पूछे गए, इवन यूजीसी नेट में ये क्वेश्चंस किए गए हैं। 16th एडिशन जो है कौन सा एडिशन हमारा फोनिक एडिशन है, फोनिक शेड्यूल है। तो फोनिक शेड्यूल एडिशन खूब पूछे जाते हैं, तो ये जब पूछे जाते हैं अब उसमें दे देगा 12वां एडिशन, 16वां यानी कि 12th एडिशन, 16th एडिशन, 17th एडिशन, 20th एडिशन, देन व्हाट्स द आंसर, देन फोनिक शेड्यूल इट्स नोन एज 16th एडिशन। तो 16th एडिशन को हम लोग यहाँ पर कहेंगे, और ये 16th एडिशन ये एक्चुअली व्हाट द मीनिंग ऑफ हियर फोनिक्स, फोनिक्स एक्चुअली है क्या? तो फोनिक्स मींस कि जो हमारा ऑब्सोलीट जो हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी है, सब्जेक्ट्स हैं जो है ना जिसे कहते हैं कि वो हमारा ऑब्सोलीट हो चुका है, विलुप्त जिसको कहते हैं ना, वो होता है क्या, वो ऐसे शब्द और जो प्रचलित अप्रचलित जो हमारे टर्मिनोलॉजी थे उसे हटाकर वो क्या किया गया कि न्यू टर्मिनोलॉजी को वो अपडेट कर दिया गया, तो इट इज कॉल्ड फोनिक्स। और इसी चीज को किया गया था 16th एडिशन में,
तो ये हमारा फोनिक्स शेड्यूल कहलाता है। तो फोनिक्स भी क्लियर हो गया होगा हमें लगता है। अब तक हम लोग सिर्फ जानते थे कि फोनिक्स फोनिक्स, बट फोनिक्स का मतलब है कि वैसा है ना, इस शेड्यूल में जो हमारा ऑब्सोलीट टर्मिनोलॉजी था या जो अप्रचलित हमारे जो शब्द थे, अप्रचलित जो हमारे सब्जेक्ट से उसे हटाकर न्यू और जो है लेटेस्ट हमारे जो शब्द है ना और ये सब्जेक्ट्स हैं उसे इंक्लूड किया गया, इसलिए इसे हम फोनिक शेड्यूल कहते हैं। नाउ 17th एडिशन हमारा क्या, मॉडिफाइड अंडर प्रिंसिपल कीपिंग पेस विथ नॉलेज। ये 17th एडिशन को कहा जाता है कीपिंग पेस विथ नॉलेज, यानी कि हमारा क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रचलन में जो हमारा नॉलेज जो आने लग गया, उस नॉलेज को ये क्या कर रहा है कि हमारा जो है बिल्कुल कहेंगे कि ज्ञान की प्रगति के साथ जो हमारा है ना, यहाँ पर देखते हैं हम लोग ज्ञान की प्रगति के साथ जो हमारा क्या हुआ है तालमेल रखा हो, तो यही हमारा क्या कहलाता है कीपिंग पेस विथ नॉलेज, और ये हमारा है 17th एडिशन। नाउ 20th एडिशन हमारा क्या है, फोनिक शेड्यूल रीनेम्ड। 20th एडिशन का महत्व देखे, इंपॉर्टेंस देखे कि फुल रिवाइज शेड्यूल हो गया ये, है ना, ये शेड्यूल क्या हो गया, फुल रिवाइज हो गया। इसमें 780 को जो है क्लास नंबर को म्यूजिक फुल्ली रिवाइज कर दिया गया। ना इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की अब हम लोग बात करें तो 1993 में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हमारा सीडी रोम में आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीडी रोम हमारा 20th एडिशन। ना 1995 ओसीएलसी लॉन्च वेब डीवी, कब किया था, 1995 में लॉन्च किया है वेब डीवी को, ऑनलाइन वर्जन हो गया। और 1996 में डीवी फॉर विंडोज, अब ये विंडोज के लिए 21st एडिशन से ये हुआ, और कब 1996 से। तो ये प्रश्न हो सकता है कि 21st एडिशन कब, 1996, और ये हमारा क्या लैन कंपेटेबल भी हमारा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 2002 वेब डीवी जो है वो मॉडर्न सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन ऑनलाइन, अब मॉडर्न सब्सक्रिप्शन भी हो गया, राइट ना। अदर की पॉइंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो है गाइड्स क्लासिफायर टू चूज मोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक। ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हमारा क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो है बेस नंबर में तो सेम टेबल 1 से ही दो हमारे क्या होते हैं टेबल के पार्ट्स आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं दो टेबल 1 दो जगह, तो हम किसे लेंगे इस चीज को, अगर हमारा जो इस जो हम नॉर्म्स को जो यूज करते हैं, ये जो हमारा है यही टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है, राइट। मान लीजिए कि हमारा ऐसे कहते हैं कि 150 सपोज ये हमारा किसका है, साइकोलॉजी का है, राइट। और यहां पर क्या होगा कि प्लस T1 कुछ है ना हमारा है प्रॉब्लम है, और फिर टेबल हमारा T1, ये दो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ समथिंग इस तरह से दिया, साइंटिफिक प्रिंसिपल या डिक्शनरी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। देन हमें क्या किया, यहाँ पर यह बता रहा है कि दोनों टेबल 1 की ही चीज है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो बात का हमारा होता है ना उसे हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, तो इट इज कम्स अंडर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। तो यह जो है हमारा क्या होता है कि गाइड्स क्लासिफायर टू चूज मोस्ट, है ना, इसे हम कहते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, और ये टेबल 1 से हमारा क्या करता है, इसका रिलेशन है, तो ये दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ना। एवरेज एडिशन का मतलब होता है कि ये हमारा क्या होता है कि एक समराइज्ड, है ना, और ये लेटेस्ट। तो फर्स्ट एवरेज एडिशन जो है 1895 में, और लेटेस्ट 15th एडिशन जो 2012 में हमारा क्या हुआ था कि पब्लिश हुआ था, एवरेज एडिशन। तो ये हमें याद रखना है, 15th एडिशन ही हमारा क्या है, एवरेज एडिशन है। नाउ अब हम लोग कुछ अभ्यास की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है कि डिग्री डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है डीडीसी के जनक कौन है। अब ये हम लोग ना बना तो वेरी है ना हमारे लिए बड़ा ही अच्छा नहीं होगा। सो डैट कि ये हमारा क्या मेलविल डिवीज है, जो कि डिवीज की ही है, तो डिवी क्लासिफिकेशन ना। डीडीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था, कब हुआ, है ना, यानी कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी। तो डीडीसी का एडिशन जो है ये कब पब्लिश हुआ ये हमें बताना है। तो ये भी अब हमें ना पता होगा ये कैसे हो सकता है। 1876 में डीडीसी को भारत में 1915 में किसने परिचय कराया था, ये भी हमें पता है, एडी डिकिंसन, राइट, डॉन
डिकेंसन। डीडीसी में कुल कितने हमारे मेन क्लास हैं, तो मेन क्लास अब कितने हैं ये भी पता है हम लोगों को, 10। वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ना। अब हम लोग कुछ बढ़ते हैं अलग, है ना। तो डीडीसी का कौन सा संस्करण जो है स्टैंडर्ड एडिशन कहलाता है, यहां से थोड़ा हम लोग का स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन का चेंज होता है। तो कौन सा जो है अब स्टैंडर्ड एडिशन, तो 15th एडिशन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड। ना फोनिक शेड्यूल किस संस्करण में शुरू हुए, यानी कि इन विच एडिशन ऑफ डीडीसी वेयर द फोनिक शेड्यूल इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस कब किया गया था फोनिक्स को, ये हमारा 16 यानी कि 15th के बाद से ये हमारा है ना। तो ये 16th हमारा क्या हो गया, इसका आंसर होगा। नाउ फोनिक शेड्यूल का नाम बदलकर रिवाइज्ड कब किया गया था, 20th में, 4 है ना, 4th एडिशन इसके बाद 16th के बाद। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सही आंसर। नाउ डीडीसी 22nd एंड 23rd संस्करण में कुल कितनी ऑक्सिलियरी टेबल्स हैं, तो याद करें हम लोग की 19th में हम लोग जो पढ़ते रहे हैं तो वो कितने टेबल्स थे, 7 थे। तो उसके बाद से फिर हमारा क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर आउटलाइंस में भी देखा है कि देखिए कहां से हमारा जो है टेबल्स जो है वो बदल जाता है। हमारे टेबल्स यहाँ पर देखें 16th एडिशन 7 टेबल, ना 18 से 21 तक हमारा क्या होता है कि ये जो है डीडीसी का कौन सा टेबल है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 7 टेबल। लेकिन जैसे ही 22 और 23 में प्रवेश करते हैं तो ये हमारा क्या कर रहा है 6 टेबल, और टेबल 7 हमारा क्या होता है 1 में ये है ना चला जाता है, राइट, उसमें मर्ज कर दिया गया। तो सो दैट कि हम लोग यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 टेबल, 6 टेबल है इसके, यानी कि T1 में क्या मर्ज किया गया है, लास्ट वाला हमारा पर्सन, इसे मर्ज कर दिया गया। नौ टेबल 7 पर्सन को बाद के संस्करणों में मिला दिया गया। देखिए वही सेम क्वेश्चन हमारे आ गए यहाँ पर, किसमें मिला दिया गया, तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में मिला दिया गया। दिस वन इज द राइट आंसर। नौ डीडीसी का नवीनतम प्रिंट कौन सा है, विच इज द लेटेस्ट फुल प्रिंट एडिशन डीडीसी। तो डीडीसी का कौन सा हमारा है, तो डीडीसी का 23rd एडिशन जो है हमारा लेटेस्ट है, 24 तो अभी आया नहीं है ना, तो ये हमारा 23rd ही है ना, 1911 में जो हुआ है, उसके बाद अभी कुछ वैसा नहीं आया है। सो दैट की सी इज द राइट आंसर। नाउ डीडीसी संपादकीय बोर्ड के है ना प्रकाशन बंद करने का निर्णय कब लिया, यानी कि ये जो है डीडीसी एडिटोरियल बोर्ड डिसाइडेड टू स्टॉप पब्लिशिंग प्रिंट एडिशन, कब ये हमारा जो है कि पब्लिश्ड अब ये जो है नहीं होगा, बल्कि वो वेब टीवी, यानी कि वेब टीवी इट मींस कि यह क्लियर कि ये हमारा कब से प्रकाशन बंद कर दिया गया, ये 2017 से। डीडीसी का 21वां 22वां और 23वां संस्करण किसने संपादित किया, देखिए ये ऊपर में हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से देखा था कि एडिशन है ना का, इसका एडिशन कौन है ना, 21वां 22वां और 23वां का। तो ये 21वां 22वां और 23वां का हम लोग जानते हैं जॉन मिशेल, कौन है जॉन मिशेल। 9 1988 से डीडीसी का प्रकाशन एवं रख रखाव कौन कर रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन है ना इस मेंटेन एंड पब्लिशेस डीडीसी सिंस 1988। तो कौन हमारा कर रहा है, ओसीएलसी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ऑनलाइन है ना कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये ओयो 1967 में। डीडीसी का प्रथम संक्षिप्त है ना, यानी कि एवरेज, यानी कि इसको मतलब कि एक संक्षिप्त में जो है संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो ये कब हुआ, तो ये 1895 में, ठीक है। डीडीसी का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण 15वां किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो अब इसका कब मतलब कि जो है 15th हुआ था, तो इट मींस कि यह पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2012। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक प्रश्न के जो है इससे रिलेटेड कुछ नेचर्स को भी समझने का प्रयास किया, और इससे रिलेटेड ये कह सकते हैं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आपने वॉच किया, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि यह कहीं ना कहीं किसी रूप में भी आपको जो है जरूर है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ।